तो इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, केजरीवाल की जमानत पर फैसला। तो दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर तो दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को एक बड़ा झटका लग गया है। केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को यह बड़ा झटका लगा है। तो केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तो दिल्ली से बड़ी खबर हम बता रहे हैं, केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यह बड़ा झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी गई है। तो हाईकोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने यह बड़ा झटका दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दे दिया है। तो केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट ने यह रोक लगा दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से यह बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर, तो केजरीवाल की जमानत याचिका पर रोक लगा दी गई है। तो अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को यह बड़ा झटका दे दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमित, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? केजरीवाल को एक और बड़ा झटका दिल्ली हाईकोर्ट से लगा है, जमानत पर रोक लगा दिया गया है। देखिए साहिल, पहले मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूं। जब निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी, उसके बाद ईडी की तरफ से हाईकोर्ट का रुख किया गया था और हाईकोर्ट में जब पिछली सुनवाई हुई थी तब हाईकोर्ट ने कहा था कि जब तक हम पूरी सुनवाई नहीं कर लेते तब तक ट्रायल कोर्ट के जमानत वाले फैसले पर रोक रहेगी और उस फैसले पर फैसला सुरक्षित रखा गया था। और आज जैसे ही फैसला सुनाया गया तो पहले दो तख्त टिप्पणियां जो थी वो हाईकोर्ट की तरफ से की गई। हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि निचली अदालत ने ईडी के दस्तावेजों पर गौर नहीं किया। इसके साथ साथ हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने जो रिकॉर्ड थे उनको ध्यान में नहीं रखा। ये वही बात है जो कि ईडी की तरफ से भी कही गई थी। ईडी की तरफ से जो हलफनामा और याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, ईडी की तरफ से कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल को जमानत देते वक्त और सुनवाई करते वक्त निचली अदालत यानी कि राव सेवनी कोर्ट ने हमें पूरी बहस करने का समय नहीं दिया गया और हमारे सारे दस्तावेजों को ध्यान से नहीं देखा गया। उसी बात का जिक्र करते हुए आज हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर रोक लगा दी है। यानी कि राव सेवनी कोर्ट से जो राहत अरविंद केजरीवाल को मिली थी जमानत के तौर पर, उस आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। अब यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि परसों जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था अरविंद केजरीवाल और उनके वकीलों को कि पहले आप हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। यानी कि आज हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। हाईकोर्ट के फैसले से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। अब कल यानी कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। बिल्कुल। और नमित, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि इस मामले में एक के बाद एक बड़े झटके यहां पर अरविंद केजरीवाल को लगे हैं और अब जो ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था उस पर भी यहां पर जिस तरीके से अब हाई कोर्ट का फैसला सामने आया है, तो एक और बड़ा झटका यहां पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी, जो कि हालांकि लोकसभा चुनाव में उतना अच्छा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी several observations made, one regarding section 45 having not been considered properly, and other is that the papers have not been perused by the court. तो दिल्ली हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यह बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी गई है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। नमित, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नमित, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक बड़े झटके यहां इस पूरे मामले में लगे हैं, इससे पहले ट्रायल कोर्ट और अब हाई कोर्ट का ये जो फैसला सामने आया है, केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी, क्योंकि अभी उनको
तिहाड़ जेल के पीछे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा कि चुनाव प्रचार के लिए भले ही सुप्रीम कोर्ट ने उनको 21 दिनों की जमानत दी थी, उन्होंने प्रचार भी किया था, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, लेकिन उसका फायदा इतना मिल नहीं सका क्योंकि दिल्ली में एक भी सीट आम आदमी पार्टी नहीं जीत सकी। और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार पानी के मुद्दे पर भी बैकफुट पर नजर आ रही थी, ऐसे में जब निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी, नियमित जमानत दी थी, हालांकि वो जमानत वैकेशन बेंच ने दी थी, इसीलिए ईडी की तरफ से उस पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट का रुख किया गया था। और ईडी की तरफ से जब हाईकोर्ट का रुख किया गया था तो यह कहा था कि हमारी बातों को सही से नहीं सुना गया, इतना इंपॉर्टेंट ये केस था, उसकी सही फाइलों को, दस्तावेजों को वैकेशन बेंच ने, यानी कि जो निचली अदालत है रावसाहेबनी कोर्ट की वैकेशन बेंच, उसने सही तरीके से दस्तावेजों पर गौर नहीं किया। और आज अपना फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने भी तकरीबन उन्हीं बातों का जिक्र किया है कि जो निचली अदालत है उसने दस्तावेजों को सही से गौर से देखा नहीं, उसने इस पूरे केस के रिकॉर्ड को, इस पूरे केस के रिकॉर्ड पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया, इसलिए जो निचली अदालत का फैसला था अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का, उस पर अब जो रोक है वो बरकरार रहेगी, यानी कि अब अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलेगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के इस फैसले पर क्या रिएक्ट करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के वकील जब गए थे तो परसों सुनवाई हुई थी और अभिषेक मनु सिंह भी, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि अगर निचली अदालत ने जमानत दी है तो उस पर रोक लगाने का कोई अधिकार बनता नहीं है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखना होगा कि हाई कोर्ट ने जो रोक लगाई है उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रिएक्शन होता है। बिल्कुल नमित, और इसी पर नजर बनी रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है या फैसले में किसी तरह का कोई परिवर्तन यहां हमें देखने को मिलता है। दूसरी तरफ अगर बात करें, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि एक तरफ राजधानी दिल्ली में जल संकट जो है वो मंडराया हुआ है और उसके चलते आम आदमी पार्टी वैसे ही बैकफुट पर है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए भी बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि दिल्ली के अंदर फिलहाल दिल्ली सरकार जो है वो बैकफुट पर है पानी के मुद्दे पर। दिल्ली की जल मंत्री ने अनशन किया था, फिलहाल वो भी एलएनजेपी अस्पताल में एडमिट है। कल देर रात उनकी तबीयत जो है वो काफी ज्यादा बिगड़ गई थी। एक तरफ बीजेपी को देखिए आप, लगातार वो दिल्ली सरकार पर हमलावर हो रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोई राहत ना मिलना, ये पार्टी के लिए और खुद अरविंद केजरीवाल के लिए भी संकट की घड़ी है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में, अगर हम 2-3 महीनों की बात करें तो उसके बाद दिल्ली के ही पड़ोसी राज्य हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है। फरवरी की बात करें, फरवरी में दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो तमाम बड़े नेता है, चाहे उसमें सत्येंद्र जैन की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, ये तमाम बड़े नेता जेल के अंदर है। तो ऐसे में पार्टी जो है वो कैसे आगे चलेगी, कैसे संगठन को मजबूत किया जाएगा, इसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल को राहत ना मिलना कहीं ना कहीं न केवल अरविंद केजरीवाल बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी के लिए एक संकट की घड़ी जरूर है। बिल्कुल। और नमित, जिस तरीके से ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है और एक के बाद एक तमाम जो तथ्य हैं ईडी की तरफ से वो कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं, लगातार दलीलें यहां पर रखी जा रही हैं कि जांच को भी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, तो उससे तो यही है कि अब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना बेहद मुश्किल यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी जमानत पर रोक लगा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल जब जाएंगे और सुनवाई होगी, तब सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ निर्णय लेता है इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन अभी साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी मुश्किल में है। देखिए दरअसल 2 चीजें आप समझिए। पहला ये कि जब हाईकोर्ट में मामला गया था और हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर, जमानत के फैसले पर स्टे लगाया था, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट, यानी कि 2 दिन पहले की अगर मैं बात करूं, 2 दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, तब उस दौरान ईडी की तरफ से कहा गया था कि अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं तो वो सबूतों से, गवाहों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। और दूसरा तरफ ईडी की तरफ से ये दिया गया था कि ये अदालत जो है वो, ये जो जमानत है वो निचली अदालत की वैकेशन बेंच ने दी है। इस बात पर आप गौर कीजिए साहिल, कि अगर कोई वैकेशन बेंच किसी बड़े मामले पर जमानत देता है तो उस पर फिर हाई कोर्ट में जाना बनता है। तीसरा ये कि पीएमएलए की धारा 45 के तहत जमानत मिलना किसी को इतना आसान होता नहीं है। यही वजह है कि ईडी की टीम ने जल्दी ही, यानी कि अगले ही दिन हाई कोर्ट का रुख किया। और हालांकि अरविंद केजरीवाल के वकील और अरविंद केजरीवाल के जो लीगल सेल की टीम है वो लगातार ये दावा कर रही थी कि निचली अदालत ने अगर सारी चीजें देखकर जमानत दी है तो फिर उस पर स्टे क्यों लगाया गया है हाई कोर्ट की तरफ से। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक हाई कोर्ट अपना फैसला नहीं देगा, आप हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट आपका मामला सुनेगा। तो अब आज हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अब ये देखेंगे कि कल जब बेंच बैठेगी सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी
वैकेशन बेंच ही बैठेगी, क्योंकि आपको और हमको भी पता है कि अभी जो वैकेशन है वो चल रहे हैं कोर्ट के। जी। तो सुप्रीम कोर्ट में जब कल सुनवाई होगी, उसमें जो आज हाई कोर्ट ने तर्क दिया है कि निचली अदालत ने ईडी के दस्तावेजों पर गौर नहीं दिया है और ना ही इसके जो इस केस से जुड़े हुए रिकॉर्ड है उस पर निचली अदालत ने ध्यान ना देते हुए जमानत दी थी, उन बातों को भी, उन पॉइंट्स को भी जो आज हाई कोर्ट ने पॉइंट्स दिए हैं, उन पॉइंट्स पर भी सुप्रीम कोर्ट जरूर नजर डालेगा। बिल्कुल। और जिस तरीके से नमित हाई कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तो हाई कोर्ट ने कई बार ये कहा है कि शराब घोटाले मामले में जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसे सही ठहराया गया है। और दूसरी तरफ बात की जाए जांच इन्फ्लुएंस करने की, तो उसको लेकर भी एक जो बड़ी दलील है वो ईडी की तरफ से लगातार दी जा रही है। ऐसे में मुश्किलें बढ़ना तय है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में है। उम्मीदें थी कि अरविंद केजरीवाल को अगर जमानत मिल जाती है तो आम आदमी पार्टी की जो बैक है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन इस वक्त एक तरफ जल संकट जो कि राजधानी में आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बना हुआ है, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को जमानत ना मिलना कहीं ना कहीं एक बड़ी मुश्किल आम आदमी पार्टी के लिए नजर आ रही है। देखिए साहिल, अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद आम आदमी पार्टी की जो पॉलिटिक्स थी वो 3-4 लोगों के इर्द गिर्द घूमती है, चाहे उसमें राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संजय सिंह, संदीप पाठक हो या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हो। ये 3-4 लोग ऐसे हैं जो कि पार्टी को चला रहे हैं, पार्टी के संगठन को चला रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का जल्दी ही बाहर ना आना पार्टी के भविष्य के लिए भी एक संकट की घड़ी है, क्योंकि जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस पड़ोसी राज्य में विधानसभा का चुनाव होना है, यानी कि हरियाणा जो कि दिल्ली के काफी करीब है, वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में हरियाणा में अगर विधानसभा चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि ये पहले ही क्लियर हो चुका है कि कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का जो अलायंस था वो केवल लोकसभा चुनाव के लिए था। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अगर अलग चुनाव लड़ती है हरियाणा में तो फिर अरविंद केजरीवाल की ज्यादा जरूरत रहेगी, और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ऑलरेडी जेल में है, तो ऐसे में उनकी कमी निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को खलेगी। चलिए नमित, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है, यानी अभी केजरीवाल जेल में ही रहेंगे, उनको जमानत यहां पर नहीं मिलेगी।